मुझे याद है मैं कॉलेज में एडमिशन हुआ था नया नया, तो मैंने आपकी पहली फ़िल्म जो थिएटर में देखी थी वो थी शराबी। शराबी फ़िल्म में आप पूरा दिन शराब पीते हैं, हर वक्त शराब पीते हैं, और मेरे साथ 4 दोस्त और गए थे। और उस फिल्म में आप इसलिए ज़्यादा शराब पीते हैं क्योंकि आपके पिताजी आपको दबाव बना के रखते हैं। बात ठीक है। अब उन मेरे 4 दोस्तों को, 4 में से 3 दोस्तों को ये नहीं मालूम, बच्चे होते हैं, 18 साल 19 साल की उम्र थी, 20 साल की, तो ये समझना मुश्किल होता है कि जो हीरो पूरा दिन शराब पी रहा है वो सही पी रहा है या गलत पी रहा है, उसका शराब पीना ठीक है या गलत है। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे उन 3 दोस्तों ने शराबी फिल्म देखने के बाद पहली बार ज़िंदगी में फ़ैसला किया कि वो शराब पिएंगे, और उन्होंने घर पे आके शराब की पार्टी की, उसी रात को शराब की पार्टी की। और फिर अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में उन्होंने जो नुकसान उठाए शराब खोरी की वजह से, शराब की आदत की वजह से जो उनको नुकसान हुए, वो मैं आपको क्या बताऊं, आप नहीं जान पाएंगे। मेरे संस्कार अगर उस वक्त पक्के नहीं होते तो मैं भी उस दिन शराब पी लेता शायद, क्योंकि आप फिल्मी पर्दे पे इतनी शानदार अभिनय करते हैं कि शराब को इतना ज़्यादा आपने महिमा उसकी बना दी है, इतना ज़्यादा ग्रेसफुल बना दिया है। शराब पी के शेर बोलने को, शराब पी के डायलॉग बोलने को, शराब पी के लड़खड़ाने को आपने इतना ग्रेसफुल बना दिया कि जो भी आपका फ़ैन होगा वो सबसे पहला काम यही करेगा कि अगर मैं पीता नहीं हूँ तो मैं अमिताभ बच्चन का फ़ैन कैसे हुआ। अमिताभ बच्चन का अच्छा फ़ैन तो वही है ना जो अमिताभ बच्चन की तरह कुछ कर सके। तो आप उस कारोबार से आते हैं जिसका ज़िम्मा है भारत की संस्कृति, भारत के संगीत को, पूरे के पूरे संगीत को धीरे धीरे वेस्टर्न म्यूज़िक से रिप्लेस करने का। आप उस कारोबार से आते हैं जिसने भारत को बुराइयां सिखाई हैं। करोड़ों लड़कों ने आपको देख के सिगरेट शराब पीना सीखा। तो वो जो दर्शक हैं वो इतने इंस्पायर हो जाते हैं, इतने प्रेरित हो जाते हैं हीरो से, फिल्मी दुनिया के आभासी झूठे हीरो से जो है नहीं, काल्पनिक हीरो से, कि वो अपनी सच्ची ज़िंदगी में, रियल ज़िंदगी में धरातल पे गलतियां करते हैं, धरातल पे वो कानून हाथ में ले लेते हैं, धरातल पे वो बुराइयां अपना लेते हैं, धरातल पे उनको स्मगलिंग का ख्याल आ सकता है क्योंकि आप स्मगलिंग करते थे, धरातल पे उनको वो सारे दुष्कर्म करने का ख्याल आता रहा है जो आपने उनको पर्दे पे करके दिखाए हैं। तो आपको कोरोना हो गया है, मैं इससे आहत हूँ। आप एक मनुष्य हैं, बड़े शालीन मनुष्य हैं, इससे मैं आहत हूँ, ज़रूर आहत हूँ। लेकिन मैं अपने युवा मित्रों से ज़रूर कहूँगा कि जागते रहें, थोड़ा सा जागरण से काम लें, थोड़ा सा जागृति से काम लें कि फिल्मी हीरो कोई भी हो, वो चाहे खान हो, चाहे बच्चन हो, चाहे कोई कुमार हो, कोई भी हो, वो आपको क्या सिखा रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी पे क्या असर डालते हैं। फिल्म का तो होना ही इस बात पे, फिल्म की तो कामयाबी ही इस बात पे निर्भर करती है कि वो इतनी एक्साइटिंग बन जाए कि आपकी जेब से टिकट के पैसे निकाल सके। आप जेब से पैसा खर्च करें, 4 लोगों को साथ लेके जाएं, फिल्म देखें और उनकी आमदनी बढ़ाएं, और अपने दिमाग में अच्छा बुरा बेकार, अच्छा नहीं कहूँगा, बेकार कचरा, ज़्यादातर कचरा भर के लाएं। कोई एक फिल्म मुझे बताइए जो आपको, आपके दर्शकों को, आपके चाहने वालों को जीवन के पक्के सत्यों की तरफ ले जाती हो। आपकी मुझे कोई एक फिल्म बताइए जो समाज में कोई सुधार करती हो। आपकी कोई एक फिल्म बताइए, कोई फिल्म। शायद मैंने पहले ही कहा, ये जो कारोबार है, जो फिल्में बनाने का कारोबार है, इसने अगर आज तक 1 लाख फिल्में बनाई हैं तो 99,000 से ज़्यादा फिल्में जो हैं उसने बुराई को बढ़ावा दिया है, बुरी चीज़ों को बढ़ावा दिया है। हिंदुस्तान के युवाओं के मन में सभी हीरो लोगों ने अपनी जगह बनाई है, और उनको, हाँ मतलब मेरे छोटे से शहर के लोगों ने लड़की छेड़ने का मतलब क्या होता है सबसे पहले फिल्म से देखा।
मैं बहुत छोटा था, पड़ोस के घर में एक फ़िल्म देख के आया। फ़िल्म का नाम था जंगली, मुझे याद है। और जंगली शम्मी कपूर की फ़िल्म थी। अब शम्मी कपूर साहब ये गाना क्यों गा रहे हैं, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है ये कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। ये बात वो क्यों कह रहे हैं, मुझे इस बात का ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन हाँ इतना समझ आ रहा था कि वो मोहब्बत जैसी कोई बात है जो लड़का और लड़की के बीच में होती है। और मेरी उम्र 16 साल थी, और ऐसा लाखों लोगों के साथ हुआ होगा, लाखों लड़कों के साथ हुआ होगा, करोड़ों लोगों के साथ हुआ होगा। तो मेरी जानकारी में, मेरी सहज समझ के अनुसार, आपने हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को भटकाया है। एक किसी घर का लड़का ख़राब हो जाए, कोई व्यसन करने लगे, कोई नशा करने लगे, तो उसका पूरा घर ख़राब होता है। क्या आप ये समझ पाएंगे कि जिस फिल्मी इंडस्ट्री ने, जिस फिल्मी कारोबार ने ये चीज़ें समाज में बांटी, आप उसका हिस्सा थे। आप उस फिल्म बनाने की फैक्ट्री का सबसे शानदार चमकता हुआ चलता पुर्जा थे, जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा। बल्कि उस फैक्ट्री में, फिल्मों को बनाने की फैक्ट्री में जितने ज़्यादा पुर्जे थे, जितने सारे पुर्जे थे, उनमें से आप टॉप पे थे। आप बहुत लंबे समय तक मेगा स्टार रहे हैं, महानायक रहे हैं, और वो आपकी जिम्मेदारी भी तो टॉप की होगी ना आपकी। अगर फिल्मों ने हिंदुस्तान के नौजवानों को ख़राब किया है और आप उस फिल्म इंडस्ट्री के सदी के महानायक हो, तो उस अपराध की जिम्मेदारी भी तो आप लोगे।